हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यहाँ आने का कारण? यदि भगवान अनुग्रह करके हमें इन श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान करें तो ये जीवन सफल हो जाए, इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहां तक आए हैं। मथुरा से? इतनी दूर? जी, गुरुदेव ने कहा था कि जब से आप उज्जैनी में पधारे हैं तब से माता सरस्वती ने भी जैसे इसी को अपना निवास बना लिया हो। सो गुरुदेव की आज्ञा पाकर हम दोनों भिक्षुक बनके आपसे विद्या का दान मांगने आए हैं। कौन है आपके गुरु? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग? वो तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव के परम शिष्य हैं और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए आपका तो भगवान शिव से सीधा नाता है। हे महाकाल, आपने अपने शिष्य के शिष्यों को मेरे यहां भेजकर मेरा जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। जाओ, तुम दोनों थोड़ा विश्राम करो। मैं अतिशीघ्र तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। नहीं गुरु माता, आप कष्ट न करें। जब सब भोजन करेंगे उसी समय हम भी सबके साथ भोजन करेंगे। हमें अभी भूख नहीं है। बालक को कितनी भूख लगी है, बालक को देखते ही माता को पता चल जाता है। तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते। शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपाल शंभु नमस्ते। पुण्य भूमि महाकाल की अवंतिका शुभ नाम। सप्तपुरी में एक यह महामोक्ष का
शिष्यों को गुरुदेव दे वेद विहित संस्कार। गुरु संग मिलके सब करें विधिवत मंत्रोच्चार। ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा। इदम् अंतरिक्षाय इदं न मम। ॐ अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ मेधाय स्वाहा। इदं मेधाय इदं न मम। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। इदं ब्रह्मणे इदं न मम। ॐ चन्द्रमसे स्वाहा। इदं चन्द्रमसि इदं न मम। ॐ श्रद्धायै स्वाहा। इदं श्रद्धायै इदं न मम। ॐ मेधाय स्वाहा। इदं मेधाय इदं न मम। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ॐ पूर्णा दर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः दूषं मूर्जग्वं शतकृतो स्वाहा। कौन हैं आप लोग?
भगवान, मैं वृष्णि गोत्रीय वसुदेव का पुत्र कृष्ण श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभु, वसुदेव पुत्र बलराम का भी प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ आने का कारण? यदि भगवान अनुग्रह करके हमें इन श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान करें तो ये जीवन सफल हो जाए, इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहाँ तक आए हैं। मथुरा से? इतनी दूर? जी, गुरुदेव ने कहा था कि जब से आप उज्जैनी में पधारे हैं तब से माता सरस्वती ने भी जैसे इसी को अपना निवास बना लिया हो। सो गुरुदेव की आज्ञा पाकर हम दोनों भिक्षुक बनके आपसे विद्या का दान मांगने आए हैं। कौन है आपके गुरु? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग? वो तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव के परम शिष्य हैं और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए आपका तो भगवान शिव से सीधा नाता है। हे महाकाल, आपने अपने शिष्य के शिष्यों को मेरे यहां भेजकर मेरा जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। अब मैं समझा, आप दोनों को देखकर मेरी आत्मा में सहसा एक ज्योति सी क्यों प्रकाशमान हो गई थी। इस अकिंचन के आश्रम में आप दोनों का स्वागत है। हम धन्य हो गए गुरुदेव। देवी, इन दोनों प्रतिभूतियों के आवास, रहन सहन और देख रेख का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूं। गुरु माता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो वत्स। तुम्हें देखकर जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास वापस आ गया है। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं माता। वत्स, वत्स, चलो मैं तुम्हारी सब व्यवस्था किए देती हूँ। चलो मैं तुम्हारी सब व्यवस्था किए देती हूँ। आओ मेरे साथ।
आओ वत्स। देखो बच्चों, इस पेड़ को रोग लग गया है। इसके ये पत्ते सूख रहे हैं। इसकी जड़ों को औषधि की आवश्यकता है। प्रणाम गुरु माता। सुदामा सुनो। गुरु माता, मुझे याद है कल आपने कहा था पानी कम हो गया है, इसलिए मैंने आज आपकी रसोई में 5 घड़े पानी रख दिए हैं। बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कुटिया में कितने और ब्रह्मचारी हैं। जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं, मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है। तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी अच्छा। ये बलराम है और इसका नाम है कृष्ण। तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ। तब तक मैं इन दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। जी अच्छा, चलो मेरे साथ। जाओ, तुम दोनों थोड़ा विश्राम करो। मैं अतिशीघ्र तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। नहीं गुरु माता, आप कष्ट न करें। जब सब भोजन करेंगे, उसी समय हम भी सबके साथ भोजन करेंगे। हमें अभी भूख नहीं है। बालक को कितनी भूख लगी है। बालक को देखते ही माता को पता चल जाता है। सुदामा, तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ। मैं अभी आती हूँ। अच्छा माता। परंतु माता, माता। ये परंतु वरंतु यहाँ नहीं चलेगा। इन्होंने कहा तुम भोजन करोगे तो करना ही पड़ेगा। ये हम ब्रह्मचारियों के लिए साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना तो कभी हमारी माता ने भी हमें नहीं खिलाया होगा जितना ये खिलाती हैं। जैसे इनके पास कोई भंडार हो। कभी कभी तो हमें गांव से भी भिक्षा कम मिलती है, फिर भी इनका भंडार कम नहीं होता। हाँ, चलो मेरे साथ, वह भी आ जाएंगी। आइए, आइए।
रहने दो, हम अपनी चटाई स्वयं बिछा लेंगे। नहीं, कल स्वयं बिछा लेना, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तक ये कुटिया मेरी थी और तुम दोनों पहली बार एक अतिथि की तरह मेरी कुटिया में आए हो। सो अतिथि को भगवान रूप समझकर ये मेरा धर्म है कि आपका भगवान की तरह इस कुटिया में स्वागत करूं। सो इस समय मुझे अपनी सेवा करने दो। अच्छी बात है। आइए, विराजिए। लो, थोड़ा जल पियो। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता आ पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं?
तुम तो सचमुच भगवान की तरह ही उदार हो। आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र। विद्यानिधि सांदीपनी सुगुरु सकल दुर्गान शिष्य रूप में राजते स्वयं कृष्ण भगवान दोनों परम प्रकटी मात सरस्वती विद्याओं के साथ विद्याएं प्रभु से कहे सभी नए जोड़े हाथ ग्रहण करो श्रीनाथ। के आवाहन पर एक विद्या आई, केशव के मानस में स्वयं समाती जाए। गुरुदेव विद्या देते जाते गुरु की वाणी हृदयंगम कर सहज भाव से प्रभु मुस्काते गुरुदेव विद्या देते जाते। सबसे पहले वेद पधारे अतिशय रूप मनुष्य का धारे। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्मिजं होतारं रत्नघातमम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ वर्ण आयाहि वीतये कृणानोह व्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। अभयं मित्रादभयम् अमित्रादभयं जातादभयं परोक्षा अभयं नुक्तं दभयं दिवानः सर्वाः श्यामं मित्रं भवन्तु। गुरुदेव विद्या देते जाते गुरु की वाणी हृदयंगम कर सहज भाव से
करे संधान। दुर्गम लक्ष्य का भेदन गुरुवर सहज सिखाते, कृष्ण को वीर धनुर्धर, हलधर को गदाधर बनाते। गुरुदेव विद्या देते जाते, जीवन की रणनीति कुशलता अर्जित करके प्रभु सिखाते। गुरुदेव विद्या देते जाते, सांसारिक से आध्यात्मिक तक हर एक पक्ष उजागर करके ललित कला का ज्ञान कराते, रागों में अनुराग बढ़ाते। सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, अमरनाथ महादेव मृत्युंजय, अमरनाथ महादेव मृत्युंजय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। पंचाक्षरी मंत्र प्रिय सर्वत्यागी, हे पंचभूतों के स्वामी विरागी, मालकांश दुर्गा पांच स्वरों वाले, मधुयुक्त रागों के रागानुरागी, नटराज दिन रात्रि नर्तन लय, नटराज दिन रात्रि नर्तन लय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय। महाकाल ज्योतिर्मय, सदाशिव महाकाल ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरु की वाणी हृदयंगम कर सहज भाव से प्रभु मुस्काते। गुरुदेव विद्या देते जाते, गोधूली बेला आई, गोधूली बेला, संध्या वंदन करके गाओ यमन राग अलबेला। आई
राग यमन कल्याण का नंदन, सातों स्वरों सहित संपूर्ण, शुद्ध स्वरों को गरिमा देता, मध्यम तीव्र अकेला, आई गोधूली बेला। गरे गरे निध निध गरे ग मद मद नि प सा नि रे सा नि ध प म गरे सा, गोधूली बेला, गोधूली बेला, ओ गोधूली बेला। गुरुदेव विद्या देते जाते, गुरु की वाणी हृदयंगम कर, सहज भाव से प्रभु मुस्काते, गुरुदेव विद्या देते जाते। जब सारी प्रकृति नीरव हो, तब भैरव जागे। ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, बड़ी पावन लागे। जब सारी प्रकृति नीरव हो, तब भैरव जागे। तब भैरव जागे। गम पध सानी सानी द पम पग मरे गम पा रे ग रे सा। जब सारी प्रकृति नीरव हो, तब भैरव जागे। ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ओ ब्रह्म मुहूर्त की बेला, बड़ी पावन लागे। जब सारी प्रकृति नीरव हो, तब भैरव जागे। तब भैरव जागे। मैं तुम दोनों की प्रतिभा से अति प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने समस्त 14 विद्याएं
और 64 कलाओं का ज्ञान केवल 64 दिनों में ही मुझसे प्राप्त कर लिया है। ऐसी तीव्र ग्रहण शक्ति साधारण मानव में नहीं हो सकती। तुम दोनों सचमुच किसी विलक्षण कोटि के जीव हो। ऐसे ओजस्वी और प्रतिभावान शिष्यों को पाकर कोई भी गुरु धन्य हो जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो साधारण कोटि के शिष्यों को नहीं दिया जाता। अर्थात ये कि अब मैं तुम्हें कुछ गुप्त विद्याएं सिखाऊंगा। कुछ आसुरी विद्याएं हैं जिनके बल पर असुर लोग कभी-कभी देवताओं को भी हरा देते हैं, और कुछ दैवी विद्याएं हैं जिनके बल पर देवता लोग धर्म की रक्षा और दुष्टों का नाश करने में सफल होते हैं। कुछ दिव्य अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, जिनका आवाहन, चालन और संधान गुप्त मंत्रों की शक्ति द्वारा ही होता है। क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम केवल जन कल्याण के लिए ही इन शक्तियों का उपयोग करोगे। इसलिए मैं ये शक्तियां तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, परंतु माता सरस्वती का एक संदेश बार-बार मेरे अंतःकरण में स्पष्ट शब्दों में प्रस्फुटित हो रहा है। हे सांदीपनी, ऐसे शिष्य जन्म जन्मांतर में भी कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है इन्हें दे दो। अपने ज्ञान की सारी झोली इनके चरणों में खाली कर दो। अपने पास शेष बाकी कुछ मत रखना। समस्त समर्पण कर दो। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने पास शेष कुछ बाकी न रखना। समस्त समर्पण कर दो। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें अति गुप्त से गुप्त और अति दिव्य से दिव्य कलाएं प्रदान करने जा रहा हूं। अब तक मैंने तुम्हें जो कलाएं सिखाई हैं, उनसे जीवन में विजय प्राप्त होती है। जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हां, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये मोक्ष प्राप्त करने की कला है? हां, मोक्ष प्राप्त करने की कला है और बड़ी सहज कला है। मोक्ष की प्राप्ति और सहज? हां, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन 4 पदार्थों को प्राप्त करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन में केवल 3 ही पदार्थों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम। चौथा, जो इन सब से महान पदार्थ है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति उसे केवल मरने पर ही हो सकती है। वो भी तब यदि उसे मरने की कला आती हो। गुरुदेव, इस गूढ़ रहस्य को तनिक विस्तार में बताने की कृपा करें। देखो,
शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जो भाव होते हैं उसी के अनुसार उसकी अंतगति होती है। सो यदि मरने के समय प्राणी के मन में संपत्ति, घर-बार या सगे संबंधियों के साथ मोह ममता के भाव प्रबल होंगे तो उन्हीं इच्छाओं के अनुसार नया जन्म होगा और इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमता रह जाता है। और यदि मरने के समय प्राणी संसार की सारी माया ममता को भूलकर केवल श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके प्राणों का त्याग करे तो उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही वो मरने की कला है जिससे बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, आपने जिस कला को इतना सहज बताया वो कला इतनी सहज नहीं। जिस प्राणी का मन अपने अहंकार के मद में चूर जीवन भर केवल सकाम कर्मों में उलझा रहेगा, उसे मृत्यु के समय अचानक श्री हरि की याद कैसे आएगी? ये बहुत कठिन है। तुमने ठीक ही कहा कि यदि जीवन भर प्राणी केवल सकाम कर्मों में ही उलझा रहेगा तो अंत समय में उसे श्री हरि चरणों का ध्यान कभी नहीं आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सारा जीवन अपनी दिनचर्या में नित्य प्रति थोड़ी देर के लिए बाकी सब कामों को भूलकर केवल श्री हरि का स्मरण करे, उनके चरणों का ध्यान करे, उनकी लीलाओं का गान करे कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए बार-बार पृथ्वी पर अवतार लेते रहे हैं। कभी नरसिंह रूप में, कभी कच्छप रूप में और कभी वराह रूप में। उन अवतारों की कथाओं का नित्य श्रवण करने से न केवल उसकी आस्था और उसके विश्वास दृढ़ होते जाएंगे, बल्कि अपने हृदय में स्वयं ही भक्ति का स्रोत भी बहने लगेगा। वही अंत समय में उसकी सहायता करेगा।